गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन 17 नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1918 करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 160 निकाल लीजिए। चलिए, आप लोगों ने निकाल ली होगी बुक। चलिए पढ़ते हैं, है ना। द राइज ऑफ इंडियन नेशन The rise of Indian National Congress was a very important event in the history of India, but Congress was not born in a day or two or in a year, है ना, or two. In fact, there was a long history behind the formation of the Congress. जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना एक या दो दिन या फिर 2 ईयर्स में नहीं हुई है, वरन इसके पीछे बहुत लंबे समय और बहुत चिंतनशील हिस्ट्री रही है। भारत के जो अलग अलग भाग हैं उसमें उसमें जो है उसके जो पॉलिटिकल और सोशल, है ना, जो संस्थाएं हैं वो स्थापित हुई थी। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। 1851 में कौन सी हुई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता। ये यहाँ पे 51, 52 में कौन कौन सी ये सब बनी थी यहाँ पर ये बताई गई हैं, है ना। ठीक है। फिर सेकेंड वाली जो थी वो 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन मद्रास, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, है ना। उसके बाद इन सभी एसोसिएशन के सदस्य जो थे, मेंबर्स जो थे, वो किसको बिलोंग करते थे? हाई क्लास, है ना। वो हाई क्लास उच्च वर्ग के लोग थे। और ये एसोसिएशन मुख्यतः अपने अपने जो रीजन्स थे उसमें काम करती थी। ठीक है। बाद में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन बने जो इन एसोसिएशन की अपेक्षा जनता जो लोग थे उसका अधिक रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी। कुछ ऐसे संगठन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा, है ना, ये इस टाइप से दी हुई हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, है ना। तो एक लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके प्रतिनिधित्व करने वाला एक जो है अखिल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ना, उन्होंने कलकत्ता में एक इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके इस जो ये काम था इसके लिए एक नया कदम उन्होंने उठाया। ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र बनर्जी जो थे वो क्या थे? सुरेंद्र बनर्जी क्वालिफाइड थे, है ना। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की हुई थी, चुने गए थे वो। इसमें वे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने दिसंबर 1883, है ना, में कलकत्ता में जो अखिल भारतीय जो था, है ना, जो इंडियन नेशनल सेमिनार था उसमें भाग लिया था। ठीक है। सम्मेलन में सभी देश के सभी भागों में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। जो ये सम्मेलन हुआ था, ये जो सेमिनार हुआ था, इसमें सभी लोग इकट्ठा हुए थे। दिसंबर 1885 में, है ना, कलकत्ता के 85 में कलकत्ता में एक और नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस हुई बुलाया गया या कॉन्फ्रेंस हुई। उसी बीच कुछ और जो लीडर्स थे, है ना, वो जो है वो इसमें इंडियन कॉन्फ्रेंस जो 1885 में हुई थी उसमें उनको बुलाया गया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या था कि जो
72 देश के सभी प्रांतों में से जो 72 रिप्रेजेंटेटिव थे उनको उन्हें बॉम्बे में, है ना, बम्बई बम्बई में 28 से 30 दिसंबर तक एक क्या हुआ था, एक सेमिनार हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। इस जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस की जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, ये उनके वो थे, प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस थे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अवकाश प्राप्त ना, जो रिटायर थे, अवकाश ले रखा था, रिटायर हो चुके थे ब्रिटिश अफसर जो हुम थे, उनने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। उन्होंने, है ना, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने देश भर के जो प्रसिद्ध नेता थे, लीडर्स थे, उनसे संपर्क स्थापित किया, उनसे मिले और उनसे सहयोग प्राप्त किया। बम्बई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन था, है ना, कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, अधिवेशन जो हुआ था, उसमें अनेक जो इम्पोर्टेंट्स नेता थे वो आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और इस अधिवेशन में जिन समस्याओं पर विचार किया गया, है ना, जिस विचार किया गया था वो उसका संबंध किसी जाति, धर्म या भाषा के भेदभाव को लेकर नहीं था, बल्कि सभी जो इंडियंस थे उनको लेकर उस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट जो कांग्रेस थे और उनके जो वर्किंग थे 1885 से लेकर 1905 तक, उसको इस पैराग्राफ में बताया गया है ना। द कांग्रेस एडॉप्टेड मॉडरेट पॉलिसीज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स फाउंडेशन according to its founder president V.C. Banerjee. The aim of the Congress was to befriend the active workers with each other for the cause of national progress and the unity the people of India for the joint political goals, है ना। अब क्या था कि जो मॉडरेट कॉन्फ्रेंस थी और मॉडरेट कांग्रेस जो थी और उनके काम क्या थे, तो सबसे पहले जो कांग्रेस के मॉडरेट जो थे वो सॉफ्ट, द कांग्रेस एडॉप्टेड मॉडर्न पॉलिसीज, है ना, उन्होंने जो है मॉडरेट पॉलिसीज को अपनाई, है ना। और जो उसके प्रथम जो फाउंडेशन थे, प्रेसिडेंट थे, फाउंड करने वाले, है ना, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, वो थे W.C. बनर्जी, है ना। उनके अनुसार इस कांग्रेस का उद्देश्य, उसका एम क्या था कि नेशनल जो प्रोग्रेस है ना, राष्ट्र की प्रगति करने के लिए है, उसको सक्रिय कार्यकर्ताओं को आपस में परिचित कराना, जो भी उनमें काम करने वाले लोग थे उनके साथ आपस में बातचीत करना और उनसे एक दूसरे से मिलाना और उनसे परिचित होना, उनका एम ये था, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को की गई थी, ठीक है। और भारत की जो जनता थी उसको सांझे जो पॉलिटिकल गोल्स थे, है ना, उसके उद्देश्य से उनको एकजुट किया था, ठीक है। और उनकी कांग्रेस में जो मांगे थी वो इस प्रकार से थी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन द प्रोविजनल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, जो प्रोविजनल थे, है ना, प्रांतीय, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थे, है ना, जो परिषद थे उनमें भारतीयों का
प्रतिनिधित्व करना। प्रांतीय और जो केंद्रीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थे उनके परिषदों जो मंत्री होते हैं, कौंसिल्स होते हैं, में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन करना। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो थे वो इसके अंतर्गत आते हैं ना, डिमांड्स थी उनकी। उसके बाद कांग्रेस लीडर जो थे, जो कांग्रेस के लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस के लीडर कौन कौन थे। तो कांग्रेस के लीडर थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, ये दादा भाई नौरोजी का है ना। उसके बाद नसरुद्दीन, है ना। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। उसके बाद रहमुल तुलास सयानी, आनंद चाटुलू और शंकरन नारायण, है ना, और आनंद और ना, ये सब जो थे वो ये सब क्या थे। यहाँ पे देखिए आगे और भी नाम है, यहाँ पे आपकी बुक में इनके पिक्चर्स भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास में जो दिखाई दे रहा है वो किसकी है, ये गोपाल कृष्णन की है। यहाँ पर ये सभी जो थे ऐसे कांग्रेस के नेता थे, नेताओं का विश्वास था कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी मांगों का जो वास्तविकता है वो वास्तविकता पर विचार हो जाएगा, तो वो लोग उनकी मांगे को, जो उनकी डिमांड्स थी उसको वो मान लेंगे। उसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो सबसे पहले आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि लॉर्ड कर्जन जो थे 1999 में भारत के वायसराय बनकर आए थे, है ना। वायसराय बनकर आए थे, कौन आए थे, लॉर्ड कर्जन, है ना। तो उनका सबसे जो कार्य था वो बंगाल का विभाजन था, है ना। उस समय बंगाल जो है प्रांत में बंगाल, है ना, बिहार, बंगाल और असम और उड़ीसा शामिल थे, है ना। ये सब चीज़ें उसमें उस समय उस बंगाल प्रांत में शामिल थी, ये सारी जगह। फिर कर्जन जो थे, कर्जन के समय जो बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में जो क्रांतिकारी थे, है ना, रिलेटिव्स थे, है ना, और जो राष्ट्रवादी गतिविधियां में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। द राइज हो रहे थे, क्या चीज़ हो रही थी, रिवॉल्यूटरीज, है ना। ये सब जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही थी। इसके लिए उन्होंने फूट डालो, है ना, और राज करो की नीति अपनाई थी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, ये कर्जन ने कौन सी फॉलो करी थी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, है ना। इस पे अंडरलाइन कर दीजिए। तो जो कर्जन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, है ना, ये वाली उन्होंने नीति अपनाई। और जो बंगाल प्रांत था ना, उसके जो ईस्टर्न भाग में मुस्लिम की संख्या अधिक थी, मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ पर, और वेस्ट भाग में हिंदू थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। वह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर, है, उनका काम ये था कि वो जो उनकी एकता थी, हिंदू मुसलमान की जो एकता थी उसको तोड़कर जो है क्या करना चाहते थे, तोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे। जो आंदोलन चल रहा था उसको वीक करना चाहते थे। और अंत में अतः उन्होंने 1905 में बंगाल के 2 भागों में विभाजन कर दिया। कब करा था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, 1905 में। Therefore he divided Bengal into 2 in 905 and the eastern part had majority of Muslim and the western part considered to Hindu, है ना। तो 2 भागों में बट गया और पूर्वी जो ईस्टर्न पार्ट था, है ना, वहाँ पर कौन हो गए, वहाँ की मेजोरिटी मुस्लिम लोगों की थी, और जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पर मेजोरिटी किसकी थी, हिंदूज की थी। दिस डिवीजन वॉज अपोज थ्रू आउट द कंट्री। तो ये इस विधान का घोर विरोध भी हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस। कांग्रेस का
जो है उग्रवाद का उदय हुआ। इसमें जो अधिवेशन था ना, उसमें सरकार की आलोचना धीरे धीरे बढ़ने लगी और मांगे रखी जाने लगी। कांग्रेस ने जो सेकंड जो सेकंड सेशन था, अधिनियम था, उसमें एक वक्ता, जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने स्पीकर जो थे, वक्ता जो थे, उन्होंने कहा कि एवरी नेशन हैज़ द राइट टू शेप इट डेस्टिनी बट आर वी बीइंग रूल्ड बाय आवरसेल्फ। कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होना चाहिए, पर क्या हम अपना शासन स्वयं कर रहे हैं? नहीं। क्या हम एक जो है अप्राकृतिक व्यवस्था में नहीं रह रहे हैं? हाँ। जब कांग्रेस में ऐसे विचार आने लगे तब गवर्नमेंट उसकी विरोधी हो गई। 20वीं सदी जो था, उसके स्टार्टिंग में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई थी। एक थी तो दो पार्टीज में डिवाइड हो गई थी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल ना। इन जो नई ये जो प्रवृत्तियां थी, उसके कारण जो है नेशनल जो आंदोलन था, है ना, वो आंदोलन ने सरकार से केवल प्रार्थना करने की परंपरा छोड़ दी और इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाली जो नेता थे, उसमें नेता थे कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल, है ना। ये सब जो थे ये नेता थे। भारतीय जो जनमानस था उसमें आत्मविश्वास, है ना, उनमें आत्म कॉन्फिडेंस उन्होंने जगाया, है ना, और राष्ट्रीय गर्व जो था, नेशनल प्राइड जो थे, उसकी भावना जगाने के लिए उन्होंने देश के अतिरिक्त गुणगान उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है और उनका उद्देश्य क्या था कि स्वराज जो है प्राप्त करना, हमारा देश वापस लेना, स्वराज वापस लेना। जो तिलक थे उन्होंने एक जो है स्लोगन बोला, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये कहा था, किसने कहा था? ये तिलक जी ने कहा था। ठीक है। इसके लिए जनता में काम करना और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है उसमें जनता को जो है सहायता प्रदान करना ज़रूरी था, उनके साथ काम करना ज़रूरी था। तिलक का जो केसरी पत्र था, एक, है ना, न्यूज़पेपर था केसरी, है ना, किसका था वो? तिलक का, है ना। एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी। उसमें जो है राष्ट्रवादी के इस नए समूह का जो है प्रवक्ता उन्होंने बनाया। इस राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति और शिवजी उत्सवों को पुनः जीवित किया, है ना। उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने के लिए गणपति जो है ना और शिवजी दोनों उत्सव जो थे, फेस्टिवल्स थे, उनको उन्होंने वापस से जीवित कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने, जो कांग्रेस थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर द कांग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 years of its existence had helped to unite the people for common nation aims, है ना। तो जो कांग्रेस ने अपने जो पहले के प्रारंभ के जो 20 years थे उसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए लोगों को एकजुट किया, है ना, इकट्ठा करने का काम किया था। बाद के जो वर्ष थे उसमें एकता अधिक मजबूत भी हुई, है ना, उनका उद्देश्य पूरा हुआ, है ना। आरंभ में, स्टार्टिंग में तो इस मूवमेंट में समाज के केवल छोटे जो वर्ग थे वो ही आ रहे थे, है ना, लेकिन वह लाखों लोग थे, जो छोटे वर्ग के लोग थे वो बहुत लाखों लोग, मतलब लाखों की संख्या में थे। और ऐसा आंदोलन
बन गया था ये, जिसका लक्ष्य था क्या था कि सिर्फ फ्रीडम प्राप्त करना है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम, है ना, लीग। तो मुस्लिम की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी ना। अंग्रेजों ने देश में एकता की भावना के विकास को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो कहने लगे कि हिंदू और जो मुस्लिम हैं उनके हित एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनके, है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनके हित भी अलग अलग हैं। यह घोषणा की गई कि अगर जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे तो उनकी सरकारी नौकरियां और उन्हें विशेष जो सहायता है उससे पुरस्कृत किया जाएगा, है ना। ऐसे अंग्रेजों ने उनको लालच दिया। और जो गरम दल के कुछ हिंदू नेता ने नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए धार्मिक विश्वास वाले उत्सवों का उपयोग किया। उन्होंने जो हमारे धर्म से संबंधित उत्सव थे उनको उन्होंने वापस लेके आए और उन पर उसका उपयोग किया उन्होंने। इससे अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश थे, वो हिमायती मुसलमानों को यह कहने का मौका मिला कि जो नेशनल मूवमेंट है केवल हिंदुओं का आंदोलन है। उसके बाद आता है स्प्लिट इन कांग्रेस 907 सूरत सेशन। तो इसमें क्या था, सूरत सेशन में जो मॉडरेट जो लोग थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, नरम दल और जो गरम दल थे ना, इसको हम बोलते हैं, मॉडरेट को बोलते हैं नरम दल और इसको एक्सट्रीमिस्ट को हम बोलते हैं गरम दल, है ना। तो ये जो थे वो नेता जो है, नेताओं में मतभेद बढ़ते जा रहे थे, है ना, दोनों में आपस में वो उनके जो मतभेद थे वो बढ़ रहे थे। 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी की जो कुशलता है ना, उसके कारण दोनों दलों में संघर्ष होने से रुक गया, है ना, उनकी समझदारी से संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन 1907 में सूरत अधिवेशन के अवसर पर दोनों ने गंभीर मतभेद हो गए और इसी साल सभापति के लिए जो सभापति थे ना, है ना, ये यहाँ पे देखिए जो सभापति थे, सभापति के लिए रास बिहारी बोस चुने गए, है ना, जबकि गरम दल वाले जो है बाल गंगाधर तिलक को सभापति बनाना चाहते थे। ठीक है। तो क्या करना चाहते थे, जो प्रेसिडेंट थे वो बाल गंगाधर तिलक को बनाने चाहते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। और इसी कारण से दोनों के बीच में मतभेद हुआ और उनके साथी जो कांग्रेस से अलग कर दिए गए। कांग्रेस से अलग होकर भी तिलक का सम्मान जो है पहले जैसा बना रहा और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और जो एक्सट्रीमिस्ट था उसका वह दमन हो गया। लाला लाजपत राय जो थे वो 1907 में जो है वो पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें जो है वर्मा से निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया और अंत में उन्हें रिहा किया गया। और 1908 में जो है तिलक को गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया गया और उनको 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए उन्हें वर्मा निष्कासित कर दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद आता है गांधी जी की राजनीति में प्रवेश। गांधी जी ने किस प्रकार से राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है। गांधी जी जो थे, भारतीय जनता जो है, भारतीय जनता के संघर्ष, जो स्वतंत्रता के संघर्ष में जो है जो नेता थे वो कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, है ना। आपकी बुक में वहाँ पे देखिए साइड पे इनकी ये कौन है, महात्मा गांधी जी, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर ये हमारे नेता थे उस समय के। भारतीय जो पॉलिटिकल में उनका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, उन्होंने पद को संभाला था। आधुनिक भारत में गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का करीब 30 वर्ष तक लीडरशिप की उन्होंने। वे भारतीय जनता में महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हुए थे, है ना। अब उनके पहले जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में आप सब जानते हैं। गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, है ना। और इंग्लैंड में उन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया था, पढ़ाई लिखाई करी थी और वो बाद में एक वकील के रूप में दक्षिण अमेरिका गए।
और जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अफ्रीका, सॉरी अमेरिका नहीं, सॉरी अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका में रहते उन्होंने वहाँ के जो जो अश्वेत लोग थे, है ना, तो उन अश्वेत पर होने वाले गोरे शासक के अत्याचार के खिलाफ बहुत संघर्ष भी किया था, है ना। उसी दौर में उन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़ने का अपना तरीका विकसित किया। इसको उन्होंने सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह के नाम से उन्होंने, ये देखिए, है ना, उन्होंने क्या कहा था, उसको सत्याग्रह कहा था। सत्याग्रह करने वाला जो व्यक्ति हर प्रकार के कष्ट और दंड, जो पनिशमेंट थी, उसको भोगने और जेल जाने के लिए तैयार रहता था। जो सत्याग्रह में थे वो सभी हर प्रकार से कष्ट सहने को तैयार थे। अत्याचार के जो विरुद्ध ये बुनियादी तौर पर हिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सोशल रिफॉर्मर्स कौन कौन से। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स कौन थे, गांधी जी मेड द सोशल रिफॉर्मर एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी जी जो थे वो सामाजिक सुधार और महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवाद आंदोलन का एक अंग बना लिया था। समाज को सुधारने के लिए, सोशल को, जो हमारा जो वो था समाज था, उसको सुधारने के लिए क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान। छुआछूत की उस अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाया था, है ना। छुआछूत की परंपरा बहुत पहले थी, हाँ, उसके उन्होंने अभियान चलाया था, उसके विरुद्ध अभियान चलाया था, जिसमें लाखों भारतीयों को अत्यंत निम्न स्थिति में पहुंचा दिया था। बहुत ही उनकी स्थिति बहुत गिरी हुई थी। उनका दूसरा योगदान जो था वो क्या था कि जो छोटे उद्योग थे, है ना, स्मॉल स्केल के जो उद्योग थे, उसके क्षेत्र में था। चरखे को उन्होंने जो ग्रामीण जनता थी उससे मुक्ति का साधन बताया। लोगों में जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना को राष्ट्रीय भावना से भरने के अलावा चरखे के लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध भी कराया। किसने कराया था? महात्मा गांधी जी ने, है ना। चरखा पर उन्होंने लोगों को रोजगार दिलवाया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन जो था, सारा जीवन समर्पित कर दिया। और उन्होंने राष्ट्रीय विरोधी और जो अमानवीय समझते थे उनको भी समझाया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते थे, ठीक है। और उसके बाद होम रूल मूवमेंट, है ना, होम रूल मूवमेंट, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। तिलक 1940, यहाँ पर ये देखिए, ये है ना, श्रीमती एनी बेसेंट, है ना। इन्होंने क्या करा, 1914 में वर्मा में जो निर्वासित जीवन से मुक्त हुए और वापस से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग और जो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी ना। इस पर अंडरलाइन कीजिए कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, है ना, होम रूल इन्होंने करा था, फाउंडेशन डाला था, ठीक है। जिसका लक्ष्य क्या था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन जो है प्राप्ति स्थापित था। इस आंदोलन का महत्व का उल्लेख करते हुए विपिन पाल जी जो है उन्होंने क्या लिखा था, द मेजर अचीवमेंट ऑफ द होम रूल मूवमेंट वॉज द मेकिंग ऑफ फाइटर फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, है ना। उन्होंने क्या लिखा था कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उसमें जो भावी राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट है उसके लिए जुझारू योद्धा तैयार किए, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन जो थी सोसाइटी में पंडित मोतीलाल नेहरू, है ना, चित्तरंजन दास और तेज बहादुर सप्रू और रामस्वामी अय्यर, ये और मोहम्मद अली, ये सभी सदस्य रहे, ठीक है। तो बच्चों इस लेसन को आपको अच्छे से और पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।